Hello everyone, students. In the last class, we discussed about torque on a dipole placed in a uniform electric field. Okay, so today we are going to discuss about a new concept that is called continuous charge distribution. Okay, तो देखिए स्टूडेंट, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं इसको जानने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस। आप लोगों को पता है सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? तो किसी भी एक लोकेशन पे और किसी भी एक एरिया में अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो उन सारे चार्जेस को मिला के हम एक सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और किसी बॉडी में अगर बहुत सारे चार्जेस हो तो सभी चार्जेस को मिला के हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। ओके, तो वहां पे क्या होता है, देखिए ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में और इस एरिया में अब बहुत सारे चार्जेस हैं। ओके, इसको हम n नंबर ऑफ चार्जेस भी बोल सकते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे 10 नंबर ऑफ चार्जेस है, 20 नंबर ऑफ चार्जेस है और n नंबर ऑफ चार्जेस है, हम ऐसा बोल सकते हैं। और इस सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि सभी चार्जेस के बीच क्या है, एक गैप है, यानी सभी चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। ओके, चार्जेस के बीच कुछ ना कुछ गैप होगा, डिस्टेंस होगा, दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड। ओके, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मीनिंग है सेपरेट। ओके, सभी चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आज हम जो देखेंगे वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस ही है, बट क्या होते हैं यहाँ पे, वो चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, कंटिन्यूअसली स्प्रेड होते हैं किसी भी एक मटेरियल में, ठीक है। इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस spread in a material, okay, and there is no separation between the charges, okay, that is the charges closely packed in the material. okay, suppose समझिए एक मटेरियल है, ओके, ये कंडक्टर भी हो सकते हैं। सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है। आप चार्जेस को काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 2 3 ऐसा काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है और ये चार्जेस एकदम क्लोजली पैक्ड है। सभी चार्जेस के बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, एकदम क्लोजली पैक्ड है और इनफाइनाइट है। कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअसली इस मटेरियल में स्प्रेड है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, so there are three types. Okay, there are three types of continuous charge distribution. Okay, so let's discuss about that. So continuous charge distribution system is a system in which the charges is uniformly distributed over the conductor. Okay, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, कंटिन्यूअसली होंगे, चार्जेस के बीच कोई गैप नहीं होंगे, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इस यहाँ पे 3 टाइप्स के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। द फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। आप लोगों को इन सभी के नोट्स डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। सो व्हाट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? किसी भी कंडक्टर में अगर एक लेंथ में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज तो ये एक वायर है, तो वायर में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस कैसे होंगे, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसके लेंथ में चार्जेस कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, तो इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When a charge is distributed over the length of a conductor, then it is called linear charge distribution system. Okay, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो हम यहाँ पे बोल नहीं सकते कि कितने चार्जेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ओके, इसलिए हमको यहाँ पे डेंसिटी निकालना होगा। सो वी हैव टू मेजर। यहाँ पे अगर हम चार्ज को देखना है कितना चार्ज है, तो यहाँ पे हम पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। ओके, तो उसको हम बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखिए बच्चों, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम क्या मेजर करेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी मेजर करेंगे। सो व्हाट इज लाइन चार्ज डेंसिटी? सो लाइन चार्ज डेंसिटी मींस चार्जेस
per unit length. So line charge density is denoted by lambda. Lambda equal to dq by dl. देखिए सपोज यहाँ पे बहुत एक छोटा हम लेंथ लेंगे l और dl, इसको हम बोलेंगे dl. इट्स वेरी वेरी माइनर, वेरी शॉर्ट लेंथ. और इस लेंथ का ये लेंथ कितना है, dl है. और इस dl लेंथ में कितने चार्ज है, dq अमाउंट ऑफ चार्जेस है. ओके तो लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl. सो और नेक्स्ट टाइप इज जो हम लोग का 2 नंबर है, द सेकेंड वन इज सरफेस, the surface charge distribution system. So when the charge is uniformly distributed over a surface of a conductor, किसी भी कंडक्टर के सरफेस में एक एरिया में अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सपोज एक सरफेस है, एक मेटल का प्लेट है, एक मेटल का शीट होता है. ओके उस शीट में अगर चार्जेस ऐसे कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना होता है. ओके वी हैव टू फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. वी डिनोट surface charge density as sigma and sigma equal to, देखिए इस सरफेस का एक छोटा हम पार्ट लेंगे, बहुत ही एक छोटा पार्ट लेंगे, उस पार्ट का एरिया कितना है, ds. s मीन्स सरफेस एरिया. ओके हम इसको a भी लिख सकते हैं, da भी लिख सकते हैं, s भी लिख सकते हैं. ओके नो प्रॉब्लम. सो दिस इज ds, दिस इज a very small area and the amount of charge is dq, then surface charge density sigma equal to dq by ds. ठीक है, dq by ds. So this is surface charge density. Okay, next our third one is, the third type is number 3, volume. Volume charge distribution system. When the charge is uniformly distributed over a volume of a conductor, किसी भी एक कंडक्टर में, सपोज एक ये सॉलिड चीज है, सपोज एक क्यूबॉइड है. ठीक है ये एक मेटल का क्यूबॉइड है. अभी इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ओके देन इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके इसके सरफेस में नहीं, इसके पूरे वॉल्यूम पे. ओके इनसाइड एंड आउटसाइड एवरीवेयर. इन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके हमको यहाँ पे क्या करना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेजर करना होगा. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो. ओके दिस इज रो. सो रो इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटा वॉल्यूम लेंगे. ओके बहुत ही एक छोटा वॉल्यूम लेंगे पूरा कंडक्टर का. वो छोटा वॉल्यूम कितना होगा, dv होगा. सो dv. ओके ये छोटा वॉल्यूम dv होगा और वहां पे कितना चार्ज है, dq अमाउंट ऑफ चार्जेस है. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू dq बाय dv. दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ओके तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फिगर है. ओके द फिगर ए, ओके आप लोगों को दिखाई दे रहा है द फिगर ए. यहाँ पे हम दिखा रहे हैं द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ओके ये कंडक्टर है. ओके ये इस कंडक्टर में ये जो चार्जेस है कैसे कंटिन्यूअसली स्प्रेड है. ठीक है ये चार्जेस के बीच कोई गैप नहीं है. यहाँ पे गैप है लेकिन एक्चुअली हम मान के चलते हैं कि इस चार्जेस के बीच कोई गैप नहीं है. ठीक है तो यहाँ पे हम एक छोटा डिस्टेंस लेते हैं, कितना, dl. ओके उस dl लेंथ में कितना चार्जेस है, dq अमाउंट ऑफ चार्जेस है. ठीक है तो इस कंडक्टर का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी निकालेंगे. क्योंकि ये लेंथ है, इसमें कोई एरिया और वॉल्यूम नहीं है. ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों को लाइन चार्ज डेंसिटी मेजर करना होगा.
सो लाइन चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। ठीक है, तो उसको डिराइव करके यहाँ पे लिखा हुआ है डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, नेक्स्ट जो पिक्चर है देखिए, ये एक मेटल शीट है। ओके, एक प्लेट है, मेटल प्लेट है। तो इस मेटल प्लेट में जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा एरिया हमने लिया है, ये एरिया कितना है, डी एस अमाउंट ऑफ एरिया है, और इस एरिया में कितना चार्जेस है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस है। तो यहाँ पे हम अगर निकाले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। ओके, और डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है, द लास्ट पिक्चर इज, इट इज अ वॉल्यूम। ओके, ये डायग्राम पकड़ के चलिए, ये एक स्फीयर है, नॉट सर्कल। ओके, एक सॉलिड बॉडी है, तो उस सॉलिड बॉडी में एक छोटा हमने वॉल्यूम लिया है। ओके, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक वॉल्यूम लिया है, उस वॉल्यूम पे कितना चार्जेस है, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस है। ओके, सो व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी, और डी क्यू इक्वल टू रो इंटू डी वी। ठीक है, ये फिगर आप अच्छे से देख लीजिएगा। अभी देखिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इट्स स्टेट दैट, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, इट स्टेट्स दैट। ओके, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट है। इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ओके, स्टेटमेंट आपने देख लिया। ओके, अभी देखिए एक चीज, द गाउसियन सरफेस, पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज गाउसियन सरफेस। ओके, तो गाउसियन सरफेस क्या होते हैं, देखिए इस डायग्राम में एक चार्ज है। ओके, ये चार्ज का अमाउंट कितना है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, तो इसके चारों ओर हमने एक स्फेरिकल सरफेस, सपोज इस स्फेयर का रेडियस कितना है, आर। ओके, ठीक है, ये चारों ओर एक क्या है, ये एक स्फेयर है, नॉट ए सर्कल। ओके, समझिए, एक चार्ज है, चार्ज के चारों ओर हमने एक क्या लिया है, एक स्फेरिकल सरफेस लिया है। ओके, और ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, इसको हमने एक इमेजिन कर लिया है, नॉट रियल। ओके, इस स्फेरिकल सरफेस को हमने इमेजिन करके लिया है। ओके, तो किसी भी एक चार्ज के चारों ओर अगर हम एक सरफेस को इमेजिन करेंगे, उसी सरफेस को हम बोलेंगे गाउसियन सरफेस। ओके, और ये सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। ओके, कभी हम सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं, कभी हम रेक्टेंगुलर सरफेस लेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंस इट इज अ पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज के चारों ओर, ओके, चारों ओर सेम डिस्टेंस में अगर हम एक सरफेस को कंसीडर करें, वो स्फेयर होता है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को अच्छे से देखिए, इस स्टेटमेंट को आपको रटना नहीं है। ओके, बाय हार्ट करना नहीं है, आपको फर्स्ट इस स्टेटमेंट को समझना है, लाइन बाय लाइन समझिए। तो इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। अभी देखिए, ये एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है। तो ये चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है, लेट इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। अभी देखिए, इस चार्ज से क्या निकलेंगे चारों ओर, यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगे। पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, किसी भी एक सरफेस के बीच में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अक्रॉस और क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस, ओके, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये भी देखिए, इस सरफेस के बीच में से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ओके, सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, वो होंगे हम लोगों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इस सरफेस में से जितना टोटल फ्लक्स निकलेगा, ओके, लेट इट इज फाई। ठीक है, हम समझ लेते हैं ये टोटल फ्लक्स कितना है, फाई होंगे।
तो वो क्या होगा, डेट फ्लक्स इज 1/ε0 टाइम्स, ओके, ये कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है एप्सिलॉन इज द क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके, ये हम एक फ्री स्पेस कंसिडर कर लेते हैं। तो 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, तो इस क्लोज सरफेस के बीच में नेट चार्ज कितना है, क्यू अमाउंट है, तो ये क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर से देखिए, द टोटल फ्लक्स, एक चार्ज है, चार्ज के चारों ओर एक स्फेरिकल सरफेस है, ओके, तो उस सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, यानी उस सरफेस में से टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगे वो है फाई, which is equal to epsilon naught times 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। तो वो चार्ज वो कितना है, Q है। सो दिस इज गॉसेस लॉ। ठीक है, ओके, आप लोगों को समझ में आया? फिर से देखिए स्टेटमेंट, फिर से देखिए स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ओके, तो इस सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना है, फाई है, ओके, टोटल फ्लक्स का मीनिंग क्या है कि सरफेस में से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर निकले हैं इस सरफेस से, ओके, वो है कितना, फाई, और वो फाई इक्वल कितना होता है, 1/ε0 इनटू कितना चार्ज इस सरफेस के अंदर है, दैट इज क्यू, ओके, तो सरफेस के अंदर और चार्ज भी हो सकते हैं, ओके, वो भी हो सकते हैं, तो सभी चार्जेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमेशा इक्वल कितना होगा, 1/ε0 इनटू अंदर कितना चार्जेस है, ओके, सो दिस इज गॉसेस लॉ। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क, ओके।